हेलो। बेटा कंफर्म करिए, स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर। सारा। ठीक। लास्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? SN1 SN2। और लास्ट क्लास में हम लोग SNI मैकेनिज्म स्टार्ट की। SNI मैकेनिज्म क्या होता था? इट इज इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि एक इस तरह की रिएक्शन होगी जिसके अंदर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही कैसे होंगे? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक भाई। और साथ में क्या होना चाहिए? जो लिविंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल है वो कैसे होने चाहिए? एक दूसरे से कैसे होने चाहिए? दे शुड बी एंटी टू ईच अदर। ठीक है। तो ये कहानी समझने के बाद हम लोग कुछ रिएक्शंस देख रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंटरनल यानी इंट्रामोलिकुलर के केस में किस तरह से होंगी। ठीक है। तो चलिए कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन किस तरह से हो रही होती है। जरा इसके अंदर बताइए। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर OTS क्या है? एक अच्छा लीविंग ग्रुप और OH क्या दिख रहा है भाई? OH है। OH के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये किसकी तरह काम कर सकता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये क्या करेगा? ये जाएगा और अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से कौन? OTS एज ए लीविंग ग्रुप निकलेगा। देखिए क्या बनेगा, जरा बताइए। 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग दिख रही है जिसमें ऑक्सीजन है। यस सर। यस सर। बनाओ फटाफट से कि क्या बनेगा। 5 मेंबर रिंग बनेगी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। और ये जो ऑक्सीजन है, इसने क्या किया? इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। क्या किया भाई? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही। तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। और इससे जुड़ा हुआ है कौन? हाइड्रोजन। तो यही बना कि नहीं बना? बोलो। यस। अब आपको पता है ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? एक वीक बॉन्ड है। क्यों वीक बॉन्ड है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो हाइड्रोजन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। तो जो OH माइनस है NaOH का, उसका काम क्या रहेगा इस रिएक्शन में? ये जो OH माइनस है ये क्या करेगा? ये जाएगा और यहां से किसको निकाल देगा? H प्लस को निकाल देगा। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा भाई? एक 5 मेंबर्ड रिंग जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यही प्रोडक्ट मिल रहा है। बोलिए। यस सर। तो इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप था, इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप था उसके अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा था वो कौन सा था? इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो। यानी पहला स्टेप क्या दिखा रहा है? SNI हो रही है कि नहीं? यस। यस सर। और सेकंड स्टेप इस रिएक्शन का क्या दिखा रहा है कि यहाँ से OH माइनस आ रहा है, H प्लस को निकाल के ले जा रहा है। तो इस तरह के स्टेप को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? ये बेसिकली क्या है? एक एसिड बेस रिएक्शन है कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? किसका एग्जाम्पल है? इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है। यस सर। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आना चाहिए था कि सर यहाँ तो OH माइनस भी प्रेजेंट है कि नहीं?
तो अगर OH माइनस क्या करता, यहाँ जाता, इससे मतलब क्या कर देता, OH माइनस जाता और इसको निकाल देता। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये जो OH माइनस है ये जाए और इस एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर ले। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? यस सर है। तो अगर मैं इसी पॉसिबिलिटी के ऊपर बात करूं, किस पॉसिबिलिटी के ऊपर, कि एल्कोहल है और वो किससे, OH माइनस से रिएक्ट कर ले, तो क्या बनाएगा, RO माइनस, और साथ में क्या बनाएगा, H2, यही बनाएगा ना? यस सर। बोलो। अब आप जरा बताओ, एल्कोहल और वाटर के अंदर कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन वीक एसिड होता है? इन दोनों में एसिडिटी किसकी ज्यादा है, एल्कोहल्स की, वाटर से? एल्कोहल एक वीक एसिड है, वाटर कैसा है, उसके कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलिए। यस सर। अगर इस तरह की कहानी आपको रिएक्शन के अंदर देखने को मिल रही है तो आप क्या यहाँ से मतलब एनालाइज करके क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे ना कि कोई भी रिएक्शन होती है वो वीक एसिड और वीक बेस की तरफ फेवरेबल होती है। तो यहाँ पर वीक एसिड किधर है, रिएक्टेंट साइड। तो ये वो यस सर। रिएक्शन रहेगी जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा रहेगा, <<1 रहेगा कि नहीं? यस सर। तो बेटा यही रीजन है कि कोई भी एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करती। बात समझे कि नहीं समझे? यही रीजन है, क्या रीजन है, कि कोई भी एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। क्योंकि अगर रिएक्शन कर गई तो क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड ही चली जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। अब जब ये समझ गए हो तो जरा ये बताना कि एक क्वेश्चन है, अभी यही क्वेश्चन किए थे हम लोग, यहाँ OH प्रेजेंट था। बोलो। यस सर। तो क्या प्रोडक्ट बना था, एक 5 मेंबर्ड रिंग बनी थी जिसमें क्या था, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं आपको ये बोलता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका वो है R1 के बराबर। किसके बराबर है? R1। अब सेम सबस्ट्रेट लेते हैं, क्या करते हैं भाई, सेम सबस्ट्रेट लेते हैं और क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन NaOH से ना करा के सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। तो जब सोडियम मेटल के साथ कराएंगे तो रेट क्या आएगा, रेट R2 आएगा। क्या आएगा भाई, रेट R2 आएगा। तो बताइए, रेट R1 और R2 में कौन ज्यादा है, R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है? यहाँ पर आपने क्या लिया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप NaOH यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम मेटल यूज कर रहे हैं। क्या बोलोगे? सर NaOH तो रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, किसके साथ, एल्कोहल के साथ, लेकिन जो आपका कौन है, सोडियम मेटल है, क्या वो रिएक्ट कर लेगा? यस बोलो। सर। यस सर। अगर वो रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, यही बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। और पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या बनना था, पहले वाले स्ट्रक्चर में जरा, पहले इसमें तो क्या ही बनेगा, खैर यही था। यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, और साथ में इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो आप ये बताओ, इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी? नीचे वाली चीज। नेगेटिव चार्ज। सेकंड वाले की ज्यादा रहेगी। नेगेटिव। मैकेनिज्म में क्या कोई डिफरेंस रहेगा? फिर से ये जाएगा किसके पास, इसके पास जाएगा और किसको निकाल देगा, OTS को निकाल देगा। तो फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी? साइक्लिक प्रोडक्ट। साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन
सेकंड वाले केस ऑफ सिनेरियो में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड केस के अंदर सेकंड वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। तो हम क्या बोलेंगे कि रेट R1 का ज्यादा है कि R2? R2। R2। यहाँ पर इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि R2 ज्यादा है किससे? R1 से। ठीक है। यस सर। अब जरा ये बताना, एल्कोहल की जगह अगर आप थायोल लेते, क्या लेते? SH ले लेते। सपोज करो OTS है और यहाँ क्या प्रेजेंट है? NaOH प्रेजेंट है। तो अब जरा बताओ, क्या इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलती? यानी कि एल्कोहल की जगह अब कौन आ जाता? थायोल आ जाता, RSH। RSH OH से रिएक्ट करता तो यहाँ क्या बनता? RS माइनस प्लस H2O। तो थायोल और वाटर के अंदर किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? थायोल। तो इस तरह की कहानी जो आपको देखने को मिल रही थी किस तरह की, कि जब आप एल्कोहल ले रहे थे, जब आप क्या ले रहे थे बेटा? एल्कोहल ले रहे थे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ चला जा रहा था? बैकवर्ड शिफ्टेड हो जा रहा था। लेकिन जब आप थायोल रहेंगे तो क्या इस तरह का कोई भी सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा? नो सर। अगर नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा जरा बताओ, कि सल्फर के ऊपर भी क्या आ जाएगा? सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। यस सर। और यहाँ कौन प्रेजेंट होगा? सोडियम मेटल प्रेजेंट होगा एज यानी एक तरह का सॉल्ट बनना है। और यहाँ क्या है? OTS है। अब ये सल्फर क्या करेगा? ये पीछे से जाएगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से किसको निकाल देगा? OTS। ओ। कितने मेंबर की रिंग बन रही है बताओ फटाफट से? 5 नंबर। 5 मेंबर रिंग बनती दिख रही है कि नहीं? कि 4 मेंबर बन ये रही है? ध्यान सर ढंग से 4 देखो। मेंबर। 4 मेंबर रिंग है ना? यस सर 4 नंबर। 4 मेंबर रिंग बन। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एल्कोहल के केस में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरह से बढ़ जा रही है? जब हम सोडियम मेटल ले रहे हैं, NaOH रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन थायोल ले रहे हैं तो NaOH रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दे रहा है। चलो। और ये कैसा है? कैसा अटैक है? एंटी अटैक है। यस। चलो इसमें बताओ। इसके अंदर क्या होगा जरा बताना। क्या SNI की कोई भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर? लिविंग ग्रुप एंटी में नहीं, लिविंग ग्रुप किसमें नहीं है? मतलब ट्रांस एंटी इंटीग्रेशन में नहीं। नहीं है तो भाई तो ये अटैक कर ही नहीं पाएगा। SNI के लिए एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए ना। तो अटैक नहीं कर पाएगा तो कोई रिएक्शन होगी? कोई नो रिएक्शन सर। नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? और अगर एंटी ठीक में है। होता तो क्या होता जरा बताना। ये डाउन द ग्रुप, ये आउटसाइड द प्लेन, COO माइनस प्लस। अच्छा इसमें बताओ, इसमें होगा। इसके अंदर क्या होगा? क्या होगा भाई? ये आएगा, यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा? निकाल देगा। यस सर। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? अब आप जब इसको रेफरेंस बना के देखोगे, ये ऑक्सीजन कैसे आया होगा? ऊपर से ही तो आया होगा, तभी तो ये गया है, बोलो। यस। तो ये जो ग्रुप जुड़ेगा वो किस तरह से जुड़ेगा? यहाँ C, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ ये
समझे कि नहीं समझे? चाहो तो इसको और अच्छे से बना लो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो रिंग बन रही है इससे ये वाले बॉन्ड कैसे होंगे, प्लेन के ऊपर रहे होंगे दोनों, यानी एक रिंग के ऊपर रिंग बन रही है ये, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। बोलिए। Yes, sir. इसके अंदर बताना, इसके अंदर होगा क्या? नो सर। हम्म, नो सर बोलो। नहीं। नहीं होगा? बाकी लोग नहीं बता रहे हैं? नहीं होगा सर। सर नहीं नहीं होगा। होगा? क्यों नहीं हो रहा है भाई? सर एंटी पोजीशन में देखो नहीं यहाँ होगा। प्रॉब्लम क्या थी, जब आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ा होगा तो रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड रोटेशन नाम की चीज पढ़ी थी, कि किस किस के अबाउट बॉन्ड जो होता है उसका रोटेशन रेस्ट्रिक्ट रहता है। एक आपने पढ़ा था पाई बॉन्ड, और एक पढ़ा था अगर सिग्मा बॉन्ड हो किसके अंदर, रिंग के अंदर हो, तो वो क्या नहीं कर सकता, रोटेट नहीं कर सकता। तो यानी इसका रोटेशन कैसा था, रेस्ट्रिक्ट था, ये आउटसाइड द प्लेन ही रहेगा, ये भी आउटसाइड द प्लेन ही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. लेकिन जब हम इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या प्रेजेंट है बेटा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट हम क्या रोटेशन करा सकते हैं? यस सर। तो अगर सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करा दो, इस तरह से रोटेशन कराना कि ये जो ओ एच हो ये कैसा हो जाए, Empty अभी position में आउटसाइड चाहिए. दी प्लेन है, कैसा हो जाए, इनसाइड दी प्लेन चला जाए, तो आराम से इनसाइड दी प्लेन वाला यहाँ जाके अटैक करेगा और इस आउटसाइड दी प्लेन वाले को निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा, बोलो। Yes, sir. तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल हो जाता है। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होगा, ये मॉलिक्यूल क्या दिखा देगा, एस एन एनजीपी के चांसेस इसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है Cl, एक आउटसाइड द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन। इस तरह से रोटेट करो कि OH कहाँ चला जाए, इनसाइड द प्लेन चला जाए। तो यहाँ कौन होगा, हाइड्रोजन, बोलो। यस यस सर। सर। अब ये आके कहाँ अटैक करे, यहाँ पर, और यहाँ से कौन निकल जाए, Cl। देखो जरा कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बनती दिख रही है सबको? यस सर। बनाओ फटाफट से, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो। 6 मेंबर रिंग बनाओ जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। Negative. पॉजिटिव। अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और कुछ दिखाई दे रहा है, बोलो। अभी ये 2 मिथाइल ग्रुप भी तो बचे हैं, ये कैसे कैसे लगाएंगे हम लोग, काउंटिंग करके ही लगाएंगे ना। कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो पांचवे पे और पहले पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप। अरे नंबरिंग कर लो यार, 1 2 3 4 5 6, पहले पे और पांचवे पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, बोलो। Yes, sir. अब कौन आएगा, OH माइनस आएगा, उसका काम क्या होगा, इस पोलर बॉन्ड को यहाँ से H प्लस निकाल देना। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन है, बेटा यही बनना है कि नहीं? यस सर। यस सर।
Yes. तो यहाँ तो चांस किसके थे, NaOH में से क्या होता, OH माइनस निकल कर आता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता, इसके बैक साइड से अटैक करता, यहाँ से Cl निकाल देता और खुद जाके अटैच हो जाता। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी थी। यस सर। सर और ये क्या किस बोले? तरह का मैकेनिज्म होता जरा। हाँ, सर रिपीट कीजिए, क्या मैंने बोले ये बोले? बोला मैंने ये बोला बेटा कि NaOH में क्या था, OH माइनस प्रेजेंट था। OH माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, उसका साइज भी छोटा है। तो OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वो कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है, SN2 मैकेनिज्म शो कर सकता है कि नहीं। तो ये OH माइनस यहाँ से निकलता, यहाँ जाके टकराता और इस Cl को यहाँ से निकाल देता और खुद जाके अटैच हो जाता। बोलो, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो थी। यस सर। यानी आप ऐसे सोचो, अगर आपको SNI अगर मैं ना पढ़ाता और आपके सामने एक रैंडम क्वेश्चन आता, तो आप तो पहले ये भी सोचते ना कि OH माइनस यहाँ से निकलेगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन करा देगा। बोलो। यस सर। लेकिन याद रखना कि कभी भी इस तरह की कहानी आपके सामने आएगी, किस तरह की, कि इंट्रामोलिकुलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ टाइप SN1 और SN2 के बीच में क्या है, आपको क्या करनी है, प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करना है। तो आप प्रेफरेंस किसे दोगे, SNI को दोगे। रीजन इज कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे। यस सर। तो देखो बेटा, कभी कभी तो मतलब अब इसी मैकेनिज्म में आप ऐसे सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता था कि सर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही होती, 3 मेंबर्ड रिंग की तो स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तब भी क्या हम इस तरह की रिएक्शन कराते। आपके दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। यस सर। चलो 6 मेंबर्ड रिंग बनी, 5 मेंबर्ड रिंग बनी, 4 मेंबर्ड रिंग बनी, 7 मेंबर्ड रिंग बनी, ये तो फिर भी रिलेटिवली मतलब हाईली स्टेबल है एज कम्पेयर टू 3 मेंबर्ड रिंग। अगर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही होती तब क्या होता। अब सारी चीजों को अपने साथ एक साथ लेकर आओ कि ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, एक सबस्ट्रेट डाल रहे हैं किसके अंदर, एक बीकर के अंदर, ऊपर से क्या डाल दे रहे हो, एक न्यूक्लियोफाइल डाल दे रहे हो। अब वो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी क्या क्या दिखा सकता है उसकी बात चल रही है कि मॉलिक्यूल आपस में इंटरनली ही अटैक कर जाए, पहले कार्बोकैटायन बन जाए, बाद में लीविंग ग्रुप निकले। तो इस तरह की चीजें, सारी की सारी चीजें ऑन द टेबल से हमारे पास, जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं। यस सर। तो आपने एक वक्त तो सर ये बोला कि इंटरनल यानी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस को आपको क्या करना है, हाई प्रेफरेंस पर रखना है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या हो, क्या हो भाई, कि जो थ्री इंट्रामोलिकुलर से मेंबर बनने वाला रिंग बन प्रोडक्ट है रहा वो हो। बहुत कम स्टेबल, 3 मेंबर रिंग बनना हो, कम स्टेबल प्रोडक्ट बनना हो, तो उन सब कंडीशंस में क्या करेंगे। वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। हाँ सर। तो उन सब कंडीशंस में बेटा क्या करेंगे तो समझिए, उसी के लिए ही आपके पास आता है क्या, नया मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म क्या है, ये सब पॉसिबिलिटी है, उसको वैसे ही देखो। आप खुद सारी चीजों को ऑन द टेबल्स रख के देखो कि क्या हो सकता है। नया मैकेनिज्म आता है, उसको क्या बोलते हैं, SN NGP मैकेनिज्म। सर और ऊपर उसको जब शॉर्ट में, रोटेट किया तो हाँ, RF कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब। नहीं, ओके सर। क्या आ गया भाई, SN NGP मैकेनिज्म आ गया। अब ये SN NGP मैकेनिज्म क्या है ये देखिए। इसमें NGP का मतलब होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या मतलब होता है भाई, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब ये है क्या, ये समझिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, क्या है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू, थ्रू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब ये कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है कि SNI जो आप इंट्रामोलिकुलर
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो हो, और उसके बाद क्या हो जाए, SN2 हो जाए, इसी को ही क्या बोलते हैं, SN NGP या फिर NGP रिएक्शन बोलते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, तो इसके लिए एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं ये बेसिकली है क्या। तो देखो, जरा इस मॉलिक्यूल को देखो, इसकी रिएक्शन आप कराओ किसके साथ, NaOH के साथ कराओ, तो बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है, चलो इसको ऐसे करके पढ़ो, ये वाला कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ ऐसा ग्रुप जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। बोलो ये कैसा काम करेगा, एज अ लिविंग ग्रुप ये कैसे काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। अरे समझ रहे हो कि नहीं, अभी तक यही कर रहे थे ना इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के अंदर। हाँ सर। चलो ठीक है, अब यही काम करके बताओ जरा कि ऐसी रिएक्शन है ये जिसके अंदर ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो होगा क्या कि ऑक्सीजन क्या इस पे जाके अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा। अभी तक यही पढ़ रहे थे ना, यस सर। Yes, sir. तो बनेगा क्या जरा बताओ, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3, और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक मिथाइल ग्रुप। बोलो Yes, कितने sir. मेंबर रिंग बनी, 3 member. 3 मेंबर रिंग बनी, 3 मेंबर रिंग बनाओ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप। अब जब इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, यही है कि नहीं। Yes, sir. अब जो 3 मेंबर रिंग बन रही है ये कैसी है, बहुत कम स्टेबल है। कैसी है बेटा, इट इज वेरी लेस स्टेबल। तो होगा क्या कि OH माइनस जो प्रेजेंट है, जो कहाँ से आया, NaOH से आया, वो क्या कर सकता है, वो अटैक कर सकता है। और कहाँ अटैक करेगा, या तो वो इस कार्बन पे अटैक करे और इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ दे, समझे कि नहीं, यहाँ से आए यहाँ अटैक करे और इसको तोड़ दे, या फिर क्या करे, यहाँ से आए इस पे अटैक करे और इसको तोड़ दे। दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो देखो मैंने क्या बोला, यहाँ से आए यहाँ अटैक हुआ, ये एज अ लिविंग ग्रुप टूट गया। लिविंग ग्रुप का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ये छोड़ के ही जाएगा, ये बॉन्ड ही टूट गया है, तो इसको ऐसे ही समझो कि एक ऐसा लिविंग ग्रुप काम कर रहा है। और ये सारा काम जो होगा ये होगा किस मैकेनिज्म के थ्रू, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू। रीजन क्या है कि OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो किस पे अटैक कर रहा है, अल्फा कार्बन पे अटैक कर रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। और इसने यहीं क्यों अटैक करा, इसलिए क्योंकि यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच ले होंगे, यहाँ पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होंगे दोनों तरफ, और ये आइडेंटिकल पोजीशन है, तो यहाँ अटैक कराओ या यहाँ अटैक कराओ, दोनों ही जगह बात कैसी है, सेम है। तो बेटा बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं। यस सर। तो आपने क्या देखा, अब ये इसको समझ पा रहे हो ये क्या कहना चाह रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो किसके द्वारा, नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन के द्वारा। तो जरा ये देखना, अगर आप इस रिएक्शन को नॉर्मली ही देखते तो क्या होता, जरा ये देखो कि आपको एनजीपी फैनजीपी बताया ना जाता तो आप क्या करते, सीधे OH माइनस को लेकर आते, किसको लेकर आते, OH माइनस को लेकर आते, अल्फा कार्बन पर अटैक कराते, Cl निकाल देते, यहाँ से कौन जुड़ जाता, OH। बोलो Yes, sir. यस सर।
तो क्या प्रोडक्ट बनता है, यहाँ ऑक्सीजन होता, यहाँ ये होता और इससे जुड़ा हुआ होता OH, यही प्रोडक्ट बनता। Yes, sir. तो क्या फाइनली भी बेटा देखना यही प्रोडक्ट बना हुआ है क्या नहीं, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? No, sir. लेकिन ये बना कैसे? आप तो यहाँ पर क्या करा रहे थे, एक तरह से SN2 रिएक्शन करा रहे थे इसको Cl को निकाल कर, लेकिन हुआ क्या है, पहले ऑक्सीजन ने जो नेबरिंग ग्रुप है उसने क्या किया, उसने पार्टिसिपेट करा, 3 मेंबर्ड रिंग बनाई, 3 मेंबर्ड रिंग बहुत कम स्टेबल थी, तब OH माइनस ने SN2 रिएक्शन के तहत अटैक करा है, तब ये मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर स्पीसीज आपके सामने देखने को मिलता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. ये इसकी क्या है मैकेनिज्म। अगर आपको ये सारी मैकेनिज्म छुपा दी जाए, जैसे कि ये इस तरह से रख दिया जाए, बताओ क्या बना, तो आप तो यही बोलोगे ना कि OH माइनस आया, यहाँ अटैक करा, Cl निकल गया और OH आके जुड़ गया, बोलो। लेकिन ये हुआ कैसे है, ये एक 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट स्पीसीज के बनने से हुआ है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो NGP रिएक्शन या फिर SN-NGP रिएक्शन कौन सी होती है बताओ? ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो और साथ में क्या हो बेटा, SN2 SN2. रिएक्शन बात, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, NGP या फिर SN-NGP। ठीक है, अब ये हो ही क्यों रही थी, अगर ये बताओ, अगर यहाँ पर ऐसी कोई स्टेट बनती, मतलब ऐसा कोई स्पीसीज बनता जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती, तो क्या इस तरह की कोई आगे बात हम करते? नो सर। ये तो इसलिए हुई क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए आप ये सब आगे की बात कर पा रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अगर आपसे बात करी जाए कि प्राइमरी कंडीशन क्या होनी चाहिए SN-NGP की, तो क्या बोलोगे कि भाई ये होना चाहिए कि अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन से एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तभी तो वो 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, बोलो। यस सर। तो क्या कंडीशन रहेगी? क्या कंडीशन रहेगी एनजीपी की? एनजीपी की कंडीशन सिर्फ इतनी रहेगी कि कैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए या फिर बॉन्डेड होने चाहिए बीटा कार्बन से जिनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। लिखो फिर फटाफट, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड टू बीटा कार्बन। ठीक है, जैसे OH हो गया, जैसे NH2 हो गया, जैसे NHR हो गया, जैसे NR2 हो गया 2 डिग्री अमीन, जैसे OR हो गया, जैसे O माइनस हो गया, जैसे NH माइनस हो गया, जैसे फिनाइल ग्रुप हो गया, जैसे एल्कीन हो गया, एक्सेट्रा। अब इनके अंदर एक और खासियत रहनी चाहिए कि ये खुद कैसे लिविंग ग्रुप हो, दे ऑल शुड बी पुअर लिविंग ग्रुप। अगर अच्छे लिविंग ग्रुप हुए तो खुद ही निकल गए, पता चला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस ये याद रखना, क्या याद रखना, बीटा कार्बन होना चाहिए, बीटा कार्बन से ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हो जिनके पास क्या प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो भाई, Pair of electron. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तब आप क्या कराएंगे, SN-NGP कराएंगे। जरा देखिए, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, एक स्टार कार्बन है। स्टार कार्बन का मतलब, C स्टार का मतलब कि आपका कौन सा वाला आइसोटोप लिया है आपने, C14 लिया है। अब आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा।
सबसे पहले मॉलिक्यूल को देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ एक ऐसा एटम जिसके पास क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये क्या कर सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन दिखा सकता है कि नहीं? यस सर। दिखा सकता है। तो ये अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और किसको निकाल देगा, Cl को, है ना बेटा? तो जो आपकी स्पीसीज बनेगी यहाँ से वो किस तरह से दिखेगी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ ये, यही बनेगा कि नहीं? लेकिन अब ये पोजीशन डिफरेंट हो गई, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कौन सा वाला है, ये C14 वाला कार्बन है। ठीक है कि नहीं बेटा? Yes, sir. अब इस पे अटैक करने कौन आएगा, जैसे पहले कौन आया था, OH माइनस ही आ रहा था ना, देखना जरा, ये OH माइनस ही आया है। और ये किसके थ्रू आएगा, मतलब कौन से मैकेनिज्म के थ्रू अटैक करेगा? SN2। SN2 के तहत। तो फटाफट से OH माइनस का अटैक कराओ, किसके थ्रू, SN2 के थ्रू। क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ अटैक कर दे, दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा कहाँ पर अटैक करने की है बताओ? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ अटैक करे। पहले क्या था, दोनों पोजीशन सेम थी, तो एक ही तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था कि क्या, OH जुड़ गया बस Cl हटा के। अब क्या होगा जरा बताना? अगर फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी को देखें तो क्या ये बनेगा, बोलिए? यस सर। और सेकंड वाली पॉसिबिलिटी को देखें तो क्या बनेगा, बोलो? यस सर। अरे यही दोनों बनना है। अब जरा ये देखो, क्या देखो भाई, जब आपने आइसोटोपिक एटम लिया, जब आपने क्या लिया, जब आपने आइसोटोपिक एटम लिया, तब यहाँ जो ये दो दो मॉलिक्यूल्स बनकर आ रहे हैं, तब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि, मतलब प्रैक्टिकली अगर बात करो कि एनजीपी हो रही है। अदरवाइज पहले वाले केस में जब दोनों एक जैसे थे तब तो हमें क्या लग रहा था कि सेम प्रोडक्ट तो हम SN2 से भी बनाते, है ना बेटा? कि क्या होता, सीधे सीधे Cl हट जाता, OH लग जाता, है ना? जब हमने आइसोटोपिक एलिमेंट्स दिए, आइसोटोपिक एलिमेंट्स के केस में क्या हुआ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने। डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनने की वजह, कारण क्या था कि ये होना कि SN2 से पहले क्या हो रहा है, SNI हो रहा है। ये बता रहा है कि नेबरिंग ग्रुप ने क्या किया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. कि इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस NGP यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन सब का में कैसे मिला, हमें ऐसे मिला जब हमने क्या लिया था, आइसोटोपिक एलिमेंट्स लिए, एक ही कंपाउंड के अंदर दो तरह के एटम्स लिए, तब हमें समझ में आया कि SN-NGP हो रही है। अदरवाइज तो हमें ये लग रहा था कि सब सेम ही है। समझे कि नहीं समझे? और अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का रेट कैसा रहता है, कैसा रहता है भाई, ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर का रेट। रेट की बात Intermolecular. करो या फिर एक्सटेंट की बात करो, तो जरा ये बताना, अगर आपसे पूछी जाए SN-NGP हो रही है और एक तरफ SN2 हो रही है, तो इन दोनों में आपसे पूछा जाए जरा बताओ बेटा रेट किसका ज्यादा होगा, तो किसका रेट ज्यादा बताओ? SNNGP। NGP. NGP का ज्यादा बताओगे, क्योंकि ये किस तरह की रिएक्शन है, इसके अंदर इन्वॉल्व क्या है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बताइए कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताना है। पहला कंपाउंड जो है वो ये है, सेकंड कंपाउंड जो है आपका वो ये है, थर्ड कंपाउंड आपका फोर्थ कंपाउंड,
and then last your fifth compound. बताओ भाई। इसमें क्या बताना है आपको? ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है। कैसे बताओगे जरा बताओ। सर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट और लास्ट में फिफ्थ। देखो सबसे पहले तो यही चेक करो, आप जानते हो कि SN-NGP का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है SN2 से। तो इनमें ये चेक करो कि किस किस के अंदर एनजीपी हो रही है। और एनजीपी चेक करने के लिए क्या चेक करते हैं कि ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें बीटा कार्बन से क्या लगा हो, एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा इसके पास देखना कि ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास एक ऐसा एटम जिसके पास क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर क्या हो सकती है भाई, एनजीपी रिएक्शन हो सकती है कि नहीं, बोलो। यस सर। ऐसे ही जरा इसके अंदर देखो, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन के पास लगा हुआ एक ऐसा एटम जिसके पास क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर भी क्या हो सकती है, एनजीपी। एनजीपी। जरा इनके अंदर देखना कि यहाँ अल्फा कार्बन और यहाँ भी अल्फा कार्बन, तो फर्स्ट और फोर्थ के अंदर क्या एनजीपी रिएक्शन होगी? नो सर। नहीं होगी ना। तो ये बात तो कंफर्म है कि वॉट एवर बी द ऑर्डर, कि सेकंड और थर्ड का कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes. यस सर। अब सेकंड और थर्ड में अगर बात करें तो किसका ज्यादा रहेगा? थर्ड। थर्ड का ज्यादा रहेगा। रीजन बताओ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना। यस सर। अब जरा फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ वाला बताओ। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट वाले को अगर देखोगे क्या देखने को मिलेगा बताओ, कि यहाँ पर फोर्थ आएगा। CH3 है, उससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर CH2, इससे जाता हुआ कौन, Cl। Cl निकल के जा रहा होगा, इस पे क्या आ रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे क्या आ रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव। बोलिए। यस सर। फर्स्ट की तो ये कहानी है। फोर्थ की क्या कहानी है भाई? फोर्थ की कहानी है CH3, इससे लगा हुआ सल्फर, इसके बाद CH2, और इससे निकलता हुआ कौन, क्लोरीन। इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। यही आ रही है कि नहीं? यस और सर। फिफ्थ के अंदर क्या है, CH3, CH2, CH2, Cl। या फिर ऐसे रखो कि यहाँ से भी निकलता हुआ Cl, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ये मैं सब क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सब मैं इनकी ट्रांजिशन स्टेट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। अब जब आपने ट्रांजिशन स्टेट को देखा गौर से, तो क्या पाया, आपने ये पाया कि भाई यहाँ जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो क्या इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं? यस यस सर। सर। यहाँ जो सल्फर के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या वो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं? यस सर। यहाँ कोई ऐसा है, यहाँ तो सिर्फ प्लस आई हो रहा होगा। तो इतनी बात से ये बात तो कंफर्म हो गई कि थर्ड का सबसे ज्यादा है, सेकंड का, और लास्ट जो रहेगा वो किसका रहेगा, फिफ्थ का रहेगा। बोलो। अब बात चली किसकी, फर्स्ट और फोर्थ की। अब ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बताओ जरा। सेकेंड। कौन से पीरियड का एलिमेंट है ऑक्सीजन? सेकंड पीरियड का सेकंड है कि है। नहीं? हाँ यस सर। सर। यस। का जो 2p ऑर्बिटल होगा वो कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, एक तरह से पाई बॉन्ड ही बना रहे होंगे। तो ये इंटरेक्शन किस तरह का है, 2p 2p इंटरेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर।
और जब सल्फर है तो इसका 3p ऑर्बिटल इसके 2p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा और ये भी पाई बॉन्ड टाइप का ही बना रहे होंगे। तो जरा बताना Yes. 2p इंटरेक्शन और 3p इंटरेक्शन में कौन सा इंटरेक्शन ज्यादा बेहतर होगा? 2p 2p2। तो 1 और 4 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा निकल कर आएगी? 1. 1. फिर उसके बाद फोर्थ की। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. किस तरह से ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने को डिजाइन करना है क्लियर है? Yes, sir. सर अगर अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखा जाए तो सल्फर ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है ना। क्या बेटा? अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से किस देखा तरह जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे देख लेंगे? ये क्या है? एक तरह से आपको क्या दिखाई दे रहा है? लोन पेयर पॉजिटिव कंजुगेशन टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। लोन पेयर पॉजिटिव कंजुगेशन के थ्रू रेजोनेंस के कारण एक तरह का रेजोनेंस ही है ना, क्योंकि जैसे जैसे सीएल ज्यादा निकलता चला जाएगा इस पे तो क्या बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। बढ़ता ही चला जाएगा। बोलिए। यस सर। फिर से आपका जो स्टार वाला है ये कौन सा है? 14 वाला आइसोटोप है। इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ? CH3ONA के साथ रिएक्शन कराते हो। बताओ क्या बनेगा या कुछ होगा भी कि नहीं होगा? अब भाई इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो बताओ? अरे अब तक तो पहचान लो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ एक ऐसा ग्रुप जो क्या कर सकते, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे। Yes, sir. तो पूरा ईएस का चैप्टर पढ़े थे, उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे बेंजीन के वो आप दे देते थे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा यहाँ पर? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका अटैक कराओगे किसके ऊपर? इसके ऊपर। और यहाँ से कौन निकलेगा? सीएल। बोलो। Yes, sir. ये एस एन आई के थ्रू क्या प्रोडक्ट बना रहा है? बेंजीन रिंग। बहुत ध्यान से देखना, क्या है? बेंजीन रिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉन्ड को ऐसे सोच रहा हूँ कि ये इधर है और इससे कौन जुड़ गया? CH2। बात समझे कि नहीं समझे? इस तरह से Yes. देखो, ये मेरा कौन आ गया? CH2। एक और मेरा ये कौन आ गया? CH2। इससे इन दोनों के बीच में बॉन्ड है ना। Yes, sir. यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और ये क्या है? यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन टूटा होगा। बोलो ठीक है कि नहीं? Yes, sir. अब ये जो CH2 है ये कैसा है? स्टार वाला है। Yes, sir. अब कौन आएगा? कौन आएगा भाई? CH3 O Okay. O माइनस आएगा। SN2 के तहत, SN2 के तहत आएगा तो क्या करेगा? एक बार अटैक यहाँ करेगा, इसको तोड़ेगा, और ये टूट के किस में कन्वर्ट होगा? पाई बॉन्ड में। क्योंकि आपका जो बेंजीन था वो एक एरोमेटिक कंपाउंड था और यहाँ पर उसकी क्या हुई? एरोमेटिसिटी लूज हो गई। तो फाइनली जब यहाँ अटैक होगा तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पाई में। तो फिर से बेंजीन Fine. की क्या हुई? एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी ना। Yes, और sir. दूसरी बार क्या करेगा ये इस पे अटैक करेगा। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले, मतलब ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस में कन्वर्ट होंगे? पाई में। समझे कि नहीं समझे?
प्रोडक्ट बताओ क्या बनने हैं। एक प्रोडक्ट तो यही बनेगा। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये CH2 और यहाँ के कौन जुड़ गया, OCH2। बोलो भाई, यही बनेगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। अरे CH2 ये स्टार यहाँ पर आके हो गया। यही दो प्रोडक्ट बनते हुए दिख रहे हैं। और इसका ड्राइविंग फैक्टर क्या था कि एरोमेटिसिटी फाइनली रीगेन हो जाती है, 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, इसीलिए ये रिएक्शन हो रही है। SNNGP में हमेशा याद रखो कि 3 मेंबर रिंग बनती है, इसके कारण एक नया मैकेनिज्म आपके सामने आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मॉलिक्यूल के अंदर अब लीविंग ग्रुप वगैरह पहचान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसकी हाँ रिएक्शन अगर कराई जाए किसके साथ, NaCN के साथ, बताओ फटाफट से। इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन कैसा, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन से लगा हुआ एक ग्रुप जिसके पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा भाई, अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा और OTS एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। बाहर कर बोलो यस सर। क्या बनेगा, ये ऐसे ही हुआ कि नहीं। अब SH जो था ये कहाँ से अटैक कर रहा है, ऊपर से अटैक कर रहा है, तो यही इसी तरह से एक 3 मेंबर रिंग बनेगी जो किस तरह से होगी, कुछ इस प्लेन के हल्की सी ऊपर रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये प्लेन यस आपका ये है और इस प्लेन से हल्की सी ऊपर रहेगी, समझे। यस सर। सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगला काम क्या हो सकता है, अब इसकी दोनों पोजीशन कैसी हैं, आइडेंटिकल है। अगर आइसोटोपिक ले लेते तो दिक्कत होती, अब दोनों आइडेंटिकल है तो कौन आएगा, CN माइनस आएगा। वो क्या करेगा, क्या कर सकता है बोलो, SN2 से आके अटैक करे। समझ रहे हो कि नहीं। पहले SNI हो गई, ये जो पहला प्रोडक्ट बना है ये मतलब जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है ये SNI से बनी। अब CN माइनस आएगा वाया SN2, क्या करेगा, एक बार ऊपर से आके किसको तोड़ दे, इस बॉन्ड को तोड़ दे, या फिर क्या करे, एक बार नीचे से आए तब भी क्या करेगा, इसी बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बोलिए। सपोज करो CN माइनस कहाँ से आया, ऊपर से आया, तो CN कहाँ लगेगा, ऊपर, नीचे H, है ना। यस सर। Yes, sir. यस सर। और SH अपनी पोजीशन किस तरह से डिफाइन करेगा, अब ये बॉन्ड इस तरह से टूटी है तो SH कहाँ गया, नीचे, तो यहाँ आ गया SH, ऊपर कौन चला गया, हाइड्रोजन। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन बेटा ये होगी कि CN माइनस कहाँ से आए, नीचे से आए, तो नीचे CN, यहाँ पर H, तो ये वाला जो SH होगा ये अपने आप को कहाँ ले जाएगा, ऊपर। ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे और दोनों आपस में क्या है, एनएनजियोमर्स। अरे SNNGP का खेल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह से हो रही है। यस सर। एक और एग्जांपल देखो, बस दिमाग में बैठने वाले की देर है। सर ओपन OTS में कीजिएगा स्क्रीन। एक सेकंड रुको,
NH2, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, NaCN के साथ, फिर बताओ क्या बनेगा। हो गया सर। बताओ इंटरनल मैकेनिज्म में क्या होना चाहिए, जो अटैकिंग स्पीसीज है और जो लिविंग ग्रुप है वो एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, क्या है यहाँ पर। Yes, sir. और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन से एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये अल्फा कार्बन पे अटैक करेंगे और OTS को बाहर निकाल देंगे। तो वाया SNI आपका क्या बनेगा, क्या बनना है बताओ भाई। कि NH2 कैसे गया है, इनसाइड द प्लेन गया है NH2, NH2 ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये इससे अटैच नीचे ही। ठीक है कि नहीं। Yes, sir. अब SNI के बाद SNNGP में क्या होता था, CN माइनस आएगा। अब उसे देखेंगे पॉजिटिव सेंटर किस तरह से, कि कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, Nitrogen. ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, बहुत ज्यादा खींच लेगा। तो कुल मिलाकर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव प्रेजेंट है। बोलो। Yes, sir. Yes. ये जो CN माइनस है इसको क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, पॉजिटिव सेंटर देखेंगे। तो ये वाया SN2 मैकेनिज्म क्या कर सकता है, सेंटर्स पे अटैक कर सकता है। Hmm. क्यों भाई, और ये अटैक कैसा होगा, अबव द प्लेन की बिलो द प्लेन, Above the plane. अबव द प्लेन रहेगा। रीजन इज की बिलो द प्लेन तो NH2 बैठा ही हुआ है। तो Hmm. यहाँ भी अटैक हो सकता है, यहाँ भी अटैक हो सकता है, लेकिन दोनों ही अटैक कैसे होंगे, above the Above the plane। plane. क्या बनेगा जरा बताओ, कि ये जो कंपाउंड है इसमें CN कहाँ जुड़ेगा, ऊपर, और नीचे कौन रहेगा बेटा, NH2. NH, यही रहने वाला है ना। और जब ये अटैक Yes. करता है तो साइमल्टेनियसली क्या करता है, इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, और जब इधर अटैक करेगा तो इधर से ब्रेक कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं। Yes, sir. तो कोई भी पर्टिकुलर सिनेरियो हो, CN तो कैसा रहने वाला है, अबव द प्लेन, तो Hmm. इधर से NH2 कैसा रहेगा, Below the. बिलो द प्लेन। समझे कि नहीं समझे। Yes, sir. तो पहले क्या हो रहा है इसमें, पहले SNI हो रही है, फिर क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है। चलो देखो फटाफट से। अब जब अगर ये समझ गए हो तो जरा इसके अंदर बताना क्या होगा। यहाँ OTS लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है NH2, और सेम NaCN के साथ रिएक्शन करा दो, क्या होगा जरा बताओ। Sir, SN2 होगा बस. NH2 तो सेम प्लेन में है. क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जब रिंग के अंदर होता है तो रोटेशन कैसा रहता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहता है। तो ये जो NH2 है ऑल दो कैसा है, सारी कंडीशन फुलफिल करेगा बस एक को छोड़कर। ये अल्फा कार्बन बीटा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ एक ऐसा ग्रुप जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो अल्फा कार्बन पर अटैक करके क्या कर सकता था, OTS को निकाल सकता था। लेकिन ये दोनों ही कैसे हैं, सेम प्लेन में है। तो इंटरनल मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी, जहां पर CN माइनस आएगा और क्या करेगा, अल्फा कार्बन पर बिलो द प्लेन अटैक करेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये अटैक कैसा हुआ, Below the plane. बिलो द प्लेन अटैक करेगा। और क्या बनाएगा जरा देखो, कि इस कार्बन से बिलो द प्लेन कौन जुड़ गया, CN, और आउटसाइड द प्लेन कौन है, NH2। मैकेनिज्म क्या था, SN2।
बोलो। Yes, sir. ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट Yes, देखो। sir. अब देखो ये जो अब पढ़ने वाले हैं हम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, जरा देखिए। सेकंड, नेक्स्ट पेज पे पेज। ये कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? CH3COO माइनस और Na+ के साथ। ठीक है, जरा बताओ क्या इसके अंदर SNI होगी कि नहीं होगी? कैसे पता कराएंगे? देखो ये क्या है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ एक ऐसा ग्रुप जिसके पास क्या हो, ऐसा मतलब स्पीसीज है जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, दे सकता है कि नहीं? Yes. अब जरा इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, वो याद रखना कि भाई जो देता है ये इलेक्ट्रॉन, ये किस में देता है? ये देता है, किस में देता है भाई, बोलो? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. तो ये अगर राइट साइड है तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा कुछ इसी तरह से होगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो जा रहे हैं, ये किसके अंदर जा रहे हैं? इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं। और यही कारण है बेटा, ये जो OTS है ये किसकी तरह एज अ लीविंग ग्रुप निकल जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कटता चला जाएगा जैसे ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बोलिए। यस सर। तो आपने क्या देखा, जरा बताना, क्या आपने यही देखा कि इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू, SNI के थ्रू होगा क्या, जरा देखो। हम्म, एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। क्या बनेगी? एक 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से टूटे होंगे तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है भाई? एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। यही बनेगा कि नहीं? अब सबको 3 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, बताओ सबसे पहले तो। 1 2 3 दिख रही है। Yes, sir. अब क्या होगा पता है, कि 3 मेंबर्ड रिंग है और काफी ज्यादा स्ट्रेन है इसके अंदर। तो होगा क्या, ये जो आपका कौन प्रेजेंट है, CH3COO- प्रेजेंट है, ये क्या करेगा? ये अटैक कर देगा। क्या कर देगा ये अटैक कर देगा। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिन्होंने रिंग बनाई थी, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये फिर से पाई इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कुछ इसी तरह का स्पीसीज बना कि नहीं बना? बोलो। Yes, sir. ये सब पॉसिबिलिटी हो क्यों पाई है? क्योंकि OTS कैसा था, राइट में प्रेजेंट था। अगर आप सोचो OTS लेफ्ट में प्रेजेंट होता तो उसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ होता, यहाँ होता। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कभी भी इसके साथ इंटरेक्ट कर पाते? No, sir. देखो नेक्स्ट केस अपना वही है।
यहाँ से लगा हुआ हाइड्रोजन और इधर सपोज करो लगा हुआ है क्या, OTS। तो अब क्या देखोगे कि OTS इधर है तो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ रहेगा, इसके 180 डिग्री पीछे। तो अब जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर अटैक नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये नहीं क्या नहीं कर पाए, अटैक एंटी नहीं बॉन्डिंग होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा नहीं पाए, अटैक नहीं हुआ। तो सीधे सीधे सिर्फ क्या होगा, CH3COO माइनस क्या करेगा, क्या करेगा भाई, ये जो SN2 CH3COO माइनस है ये चला जाएगा इस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो जिससे OTS एज अ लिविंग निकल जाएगा। समझे। तो इसके अंदर क्या NGP हुई, इसके अंदर कोई NGP नहीं हुई, बट वाया SN2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन। बेटा समझ पा रहे हो। यस तो सर। SN-NGP के लिए क्या कंडीशन है कि जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए किस तरफ होना चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल्स को देख के आप प्रिडिक्ट करो, देखो जरा आप, कैसा होना चाहिए। इधर देखो OTS जो है वो किधर है, राइट हैंड साइड है, और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड गया तो SN-NGP के सिनेरियो चांसेस कैसे हो गए, खत्म हो गए। बोलो। यस सर। तो आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए भाई, आपसे बोला जाए अब, आप लोग शांत रहना, मैं जिसका नाम कॉल करूंगा वही आंसर करेगा। OTS लगा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर TS लगा हुआ है। तो इन दोनों में क्या बताओ, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताओ। सुशांत सुमन बताइए, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट किसके में अंदर ज्यादा ज्यादा होगी। होगी, फर्स्ट में ज्यादा रीजन होगी क्या है बताइए। क्योंकि इसमें SN-NGP होगा तो इंट्रामोलिकुलर। बिल्कुल, इसके अंदर NGP देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, NGP देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कोई भी NGP देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ क्या हुआ, SN2 के तहत ये गई, ये NGP के तहत गई। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हमेशा ज्यादा फेवरेबल होती है, ज्यादा रेट शो करती है कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। समझे कि नहीं समझे। ये चलो ठीक है, आगे देखो। अब कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। ऑल्दो आप सारी बेसिक डिटेल्स अबाउट ऑल द रिएक्शंस पढ़ चुके हैं कि SN1 SN2 SNI SNNGP सारा कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मिथाइल हैलाइड CH3X। अब जरा बताओ मिथाइल हैलाइड से बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो कैसी रिएक्शन शो करेगा, SN1 या SN2। अगर SN2 शो करेगा कि SN1 करेगा बताओ।
क्या कभी भी ये SN1 SN2 शो कर सकता है? रीजन इज कि इससे बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा रहेगा, बहुत अनस्टेबल रहेगा, हाईली वो ऑलमोस्ट अनस्टेबल। बनता ही नहीं है। तो ये SN1 रिएक्शन शो करता ही नहीं है, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ SN2 करता है। और SN2 के केस में इसको क्या दिख रही है, बहुत कम क्राउडिंग है, आएगा सीधे अटैक करेगा, निकालेगा X को। समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस। अब जरा ये देखना कि CH3 होल थ्राइस, इससे जुड़ा हुआ कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हेलोजन, ये कैसा है? ये 3 डिग्री है कि नहीं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यस सर। यस सर। अब ये जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा रहेगा, बहुत स्टेबल रहेगा। तो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसके कारण ये क्या शो करेगा, SN1 की SN2? SN1। ये SN1 शो करेगा, इसके अंदर SN2 नहीं होगा। नहीं हो। ठीक है, देखो अब यस। ये एग्जाम्पल हम 500 बार कर चुके होंगे अभी तक कि CH3 है, उससे जुड़ा हुआ कीटोनिक ग्रुप, उससे जुड़ा हुआ CH2, उससे जुड़ा हुआ X। अब जरा बताओ ये क्या शो करेगा, SN1 शो करेगा कि SN2 शो करेगा? साफ साफ दिख रहा है ये अल्फा कार्बन पे उतनी ज्यादा क्राउडिंग नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, SN2 शो कर सकता है। अगर ये क्या करता, SN1 शो करता, तो इसके अंदर क्या बनता भाई, कार्बोकैटायन बनता कि नहीं बनता? यस सर। तो जो कार्बोकैटायन बनता वो ऐसा ही दिखता। हाँ। Yes sir. और ये कार्बोकैटायन कैसा कार्बोकैटायन है, स्टेबल की अनस्टेबल? अरे बताया था ना कि ये अगर इधर अनस्टेबल। चला गया तो ये क्या बनेगा, CH3 C, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाता था, वेकेंट ऑर्बिटल हो जाता था। याद आ रहा है? यस सर। तो ये इस तरह का मूवमेंट कैसा है, ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये रेजोनेंस भी इफेक्टिव नहीं है, यानी ये रेजोनेंस आपका होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो इसकी स्टेबिलिटी को भी क्या होगा, स्टेबलाइज नहीं हो रही होगी। और जब नहीं होगी तो कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तो ये क्या शो करेगा बताना, SN2 की SN1? SN2। SN2 करेगा, ये कभी भी SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखो, सब क्वेश्चंस हैं ऑल्टो बेसिकली। अब जरा इसको देख के बताओ ये कितने डिग्री का है? 3 degree. 3 डिग्री का है। 3 डिग्री का होने के बावजूद भी अगर आपने इसका क्या करा, कार्बोकैटायन बनाया, तो वो कौन से रूल को वायलेट करता है बताओ? रेड। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने किसको वायलेट करा, ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है किसको, ब्रेट रूल को। ब्रेट रूल क्या कहता है, क्या कहता है भाई, ब्रिज हेड कार्बन पे क्या नहीं आने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल्स और पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या हुआ, ब्रेट रूल वायलेट हो गया। तो ये क्या नहीं शो कर सकता, बोलो? SN1. दोनों। SN1 शो नहीं कर सकता। अब SN2 की जब बात करोगे तो SN2 के अंदर क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल आए और अटैक करे, कहाँ से, पीछे से। अब पीछे तो पूरी की पूरी रिंग बनकर बैठी हुई है, तो यस क्या सर। अटैक हो पाएगा? नो नहीं। सर। नहीं हो पाएगा। तो SN1 भी नहीं होगी, SN2 भी नहीं होगी, रीजन इज वेरी हाई हिंड्रेंस। समझे कि नहीं समझे? ना तो SN2 हो रही है, ना ही SN1 हो रही है इस पर्टिकुलर केस में। इस नेक्स्ट देखो,
इसके अंदर बताओ, सबसे पहले बताओ SN2 होगी क्या? No, sir. रीजन बहुत हाई एंट्रेंस है, तो इसके अंदर SN2 नहीं होगा। रीजन इज हाई एंट्रेंस। अब SN1 बताना जरा भाई। SN1 के अंदर क्या होता है पहला स्टेप? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। तो अगर कार्बोकेटाइन बनाओगे कैसा बनेगा? बेटा यही बनना है कि नहीं? Yes. तो आप क्या देख रहे हो कि इस कार्बोकेटाइन का ये जो p ऑर्बिटल है, ये कैसा p ऑर्बिटल है? ये प्लेन में है, प्लेन ऑफ पेपर में। इसमें है प्लेन ऑफ पेपर में। और बाकी ये जो सारे p ऑर्बिटल्स हैं, कौन से वाले? बेंजीन के। ये सब कैसे रहेंगे? ये सब कैसे रहेंगे भाई? Plane और के ये बाहर. सब चलें। रहेंगे परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर। तो क्या रेजोनेंस की कंडीशन कभी भी हो पाएगी कि आपका एक ऑर्बिटल इस तरह से हो, इस तरह से, और दूसरा ऑर्बिटल इस तरह से हो? ये क्या कभी भी रेजोनेंस कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे। रेजोनेंस की पहली प्राइमरी कंडीशन ही यही है कि सारे के सारे कैसे होने चाहिए? सेम प्लेन में होने चाहिए। तो कोई भी रेजोनेंस इसके अंदर नहीं होगा। तो जब रेजोनेंस नहीं हुआ तो SN1 होगा क्या? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी नहीं आई तो क्या SN1 रिएक्शन देगा ये? नहीं। नहीं देगा। तो इसके अंदर क्या नहीं हो रहा है? SN1 रिएक्शन नहीं हो रही। अरे समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट देखो। अब ये जो हेलोजन है इसको बोलते हैं फिनाइल हैलाइड। इन केस ऑफ फिनाइल हैलाइड आप क्या देख रहे हैं? ये जो हेलोजन है इसके लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में है किसके साथ? बेंजीन के साथ। बोलो, है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या करेंगे? ये हेलोजन के साथ क्या बनाएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएंगे ना बेटा। तो इनका Yes, रेजोनेंस sir. हाइब्रिड कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। तो इस बॉन्ड में क्या आ गया? पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? अब पार्शियल डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, इंटरेक्शन बढ़ गए। अब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा चाहिए किसको निकालने के लिए? हेलोजन को निकालने के लिए। उतनी एनर्जी आप दे नहीं पाते हैं। तो इसके कारण अगर कभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है तो उस पर्टिकुलर केस ऑफ सिनेरियो में ना तो SN1 होगी क्योंकि CX बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और ना ही SN2 हो। समझे कि नहीं समझे? कभी भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो ना तो SN1 होगी ना ही SN2 होगी। बोलो। अब जरा सर इसके अगर अंदर और हाँ, उसी क्वेश्चन में ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में किसको निकालना जब है? हेलोजन को निकालना है ना। तो ऑर्थो पोजीशन में कोई अगर जी ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो उस केस में तो हाँ, हो उससे क्या सकता हो है ना। जाएगा? चलो सर देखो, तो सुनो, तुम खुद बताओ। जैसे कि यहाँ पर लगा दो, तुम ग्रुप बताओ, CHO लगा देता हूँ। अब बताओ। सर तो वो डबल बॉन्ड करेक्टर हट जाता है ना ग्रुप लगने से, वो प्लेन के बाहर हो जाता है। हम्म। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। इसमें आप बताओ, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता था? ऑर्थो इफेक्ट
तो कोई भी जी ग्रुप लगने से वो जो है प्लेन से बाहर हो जाता है। पी ऑर्बिटल्स, यानी आप ये कह रहे हो ये रेजोनेंस में नहीं जाएंगे ना, यही तो कहना चाह रहे हो? ये जो पी यस ऑर्बिटल्स सर। होंगे ये डी अलाइन हो जाएंगे इस ग्रुप के आने की वजह से, यस सर। है ना? देखो, मतलब ऑल दो होगा कि इसके पी ऑर्बिटल्स के साथ क्या होगा, मतलब थोड़ा सा डी अलाइन करेगा इसको, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझ के चलो कि मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो ग्रुप पे आपने कोई एक ग्रुप लगा दिया तो इसके पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इसके पैरेलल नहीं रह जाएंगे, पैरेलल नहीं रह जाएंगे तो डी अलाइन होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो इंटरेक्ट कर ही रहे होंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरी तरह से ऐसे ये बिल्कुल प्लेन में आ गया और वो परपेंडिकुलर है, समवॉट समवेयर कुछ तो इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा। यस सर। और अगर कुछ भी इंटरेक्शन हुआ तो वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को स्ट्रांग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। स्ट्रांग बनाएगा, तो बस आप इतना याद रखो कि वो स्ट्रांग, मतलब हम हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है कि हम इसको क्या कर सके, बॉन्ड को ब्रेक कर सके। ऐसे जरा इस वाले केस को बताओ, इसके अंदर क्या देख रहे हो? इस तरह से हो सकता है रेजोनेंस अगर बना तो, रेजोनेंस कराए तो क्या बनेगा कि CH2 यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, CH यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो बताओ SN1 या SN2 कुछ भी करेगा ये? बोलिए। नो सर। इसका नाम होता है फिनाइल हैलाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर क्या नहीं देखने को मिलता है हमें, SN1 SN2 की स्पेशल केसेस जहां आपको मतलब क्वेश्चंस के अंदर जो फंसा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विनाइल हैलाइड इस तरह का स्ट्रक्चर, पी ऑर्बिटल्स को कैसे देखना है, ब्रेड रूल कभी वॉयलेट ना हो, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है जैसे ये लगा हुआ है, तो इस केस में कैसे इफेक्ट डालेगा, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है? अब जब इतना पढ़ने के बाद, सारे तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है क्या, एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। समझे? तो अब सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है, एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड स्टार्ट होता है। देखो, इसी को ही और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब आपको पता है कि अगर एल्केन दे रखा हो, क्या दे रखा हो भाई, एल्केन दे रखा हो, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनता है, क्या बनता है भाई, एल्काइल ग्रुप, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R। अब एल्केन की जगह अगर क्या दे रखा हो, एरीन दे रखा हो, और एरीन क्या है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को आप क्या बोल देंगे, अरीन दे रखा है, और अरीन में से क्या निकाल दें, हाइड्रोजन निकाल दें, तब क्या बनता है, तब बनता है एराइल ग्रुप। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, AR। तो ये जो ग्रुप है आपके पास कौन सा, फिनाइल ग्रुप, तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, बोलो, एक एराइल ग्रुप का है कि नहीं? उसको भी किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, AR से। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंपाउंड दे रखा है RX टाइप का, तो ये किससे मिला होगा, ये बना होगा किससे, एल्काइल, और हेलोजन लग गया तो एल्काइल हैलाइड, और इसी को ही आप क्या बोलते हो, हेलो एल्केन। समझ रहे हो? जिसमें एल्काइल हैलाइड क्या है,
ये है इसका कॉमन नेम। और हेलो एल्केन क्या है भाई? ये है इसका IUPAC नेम। जैसे कि जरा इसका नाम बताना, इसका नाम क्या बोलते हो? इसको शॉर्ट मतलब कह देते हो ना कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर मिथाइल क्लोराइड। तो जो तुम मिथाइल क्लोराइड कह रहे हो ये कौन सा नाम है? कॉमन नेम है। अदरवाइज इसका IUPAC नेम क्या होता? इसका IUPAC नेम होता क्लोरो। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं? Yes, तो sir. सर ठीक है, ऐसे ही जरा ये बताओ। क्या दे रखा है? RX की जगह दे रखा हो सकता है, ARX दे रखा है। तो ARX का नाम क्या रखोगे? इसका नाम था जैसे एल्काइल हैलाइड, वैसे इसका नाम क्या होगा? एराइल हैलाइड। और इसको भी क्या बोलोगे? IUPAC नेम में हेलो, जिसमें जिसमें एराइल हैलाइड क्या होता है बोलो? Common. इसका कॉमन नेम। और हेलो अरीन क्या होता है इसका? IUPAC नेम। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर दे रखा हो क्या, Cl इससे जुड़ा हुआ एक बेंजीन ग्रुप, इसका नाम क्या बोलोगे बोलो? इसका नाम क्या बोलते हैं? तो बोल देते हैं फिनाइल क्लोराइड। क्यों बेटा? और इसका IUPAC नेम क्या रहेगा? क्लोरो बेंजीन। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. तो देखो Yes, sir. यही चैप्टर था, इसको क्या बोला जाता है? इसी चैप्टर का नाम क्या है? एल्काइल हैलाइड्स या फिर एराइल हैलाइड्स। और कहीं जगह ये लिखा मिलेगा आपको हेलो एल्केन्स या फिर हेलो अरेन्स। ठीक है, अब इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो आप इतना पढ़ के आइए और कोशिश करेंगे कि इस वीक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि छोटा चैप्टर है, आराम से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से 4 क्लास और लगेंगी, ये आपका चैप्टर खत्म। गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir.